इनका नाम संसार में परीक्षित से विख्यात हुआ। ये परीक्षित जी महाराज जी का जन्म हुआ तो पांडवों के बाद में यही राजा बने, और कोई है ही नहीं। पहले के नियम है था कि जो है राजा के वंश में ही कोई राजा बनेगा और राजा का पुत्र राजा बनेगा, ऐसे नियम थे। अभी तक अपने यहाँ नहीं कानून था कि रेलवे, अब भाई है कि नहीं हमें नहीं मालूम, जैसे रेलवे में कोई है तो वो उसको अगर बीच में कोई समस्या हो जाए तो उसका लड़का रेलवे में भर्ती कर दिया जाता था अगर योग्य है तो, है ना। हाँ, तो वही नियम पहले भगवान के यहाँ वेद पुराणों में भी है कि राजा का पुत्र राजा, ये नियम था। तो अब ये परीक्षित जी राजा बना दिए गए। परीक्षित जी चक्रवर्ती राजा हुए, पूरी धरती पर इनका राज्य हुआ। सूर्य उदय से अस्त तक, जहां से सूर्य उदय होता है और डूबता है माने पूरी धरती हो गई। सूर्य उदय से अस्त तक राजा परीक्षित का राज्य हुआ। चक्रवर्ती हैं कहलाए, देखो दुनिया में नाम हुआ। ये महाराज हो गए परीक्षित जी, इनका पूरी दुनिया में राज, पूरी धरती पर राज्य हो गया। चक्रवर्ती राजा हुए। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से जन्म पाए हैं। परीक्षित जी कृष्ण की कृपा से जन्म पाए हैं, तो भाई कहने क्या है, भाई उनके ऊपर भगवान की कृपा तो है ही। तो ऐसे ये राजा परीक्षित धर्म का सदैव निर्वाह करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। और राजा का धर्म क्या होता है, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नप होय नरक अधिकारी। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, ते नप होय नरक अधिकारी। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, ते नप होय नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। इसलिए ये धर्म का पालन पुत्रों की तरह अपने प्रजा को पालना चाहिए, ये राजा का धर्म है। तो राजा परीक्षित मेरे नाम पुत्रों की तरह अपने प्रजा का पालन पोषण करते हैं। एक नगर में गए हुए हैं देखने के लिए कि हमारी प्रजा दुखी तो नहीं है। तो राजा परीक्षित घोड़े में बैठे हुए नगर से जो ही बाहर निकले तो क्या देखा, एक काला काला सामने पुरुष खड़ा है, हाथ में डंडा लिए हुए एक गैया को मार रहा है। हस्ते गृहीत्वा दंडम कृष्ण वरुणाय पुरुषः, प्रताड़ितो पृथिव्याये दृष्टः। मेरे नंद क्या लिख दिया, व्यास जी ने कहा कि आगे देखा राजा परीक्षित ने एक काला काला पुरुष खड़ा है, हाथ में डंडा लिए हुए एक गैया को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। राजा परीक्षित ने देखा, अरे हमारे होते हुए ये अत्याचार हमारे यहाँ राज्य में। एकदम से मेरे नंद क्रोधित होकर के राजा परीक्षित अपनी तलवार निकाल ली और दौड़ पड़े। ए दुष्ट, कौन है तू, हमारे राज्य में गैया पर अत्याचार, गऊ हमारी माँ है, मैं अभी तुझे समाप्त कर देता हूं। तो उसने जल्दी से डंडा फेंका और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज महाराज आप हमें मारिएगा नहीं, हम कलयुग हैं, ये धरती है, गैया जो तुम्हें दिखाई दे रही है, मैं इससे कहता हूं हमें रहने के लिए जगह दे दो, ये हमें रहने के लिए जगह नहीं दे रही, इसलिए मैं प्रताड़ित कर रहा हूं। ओ ये बात है, तो ठीक है, धरती पर तो सभी का रहने का अधिकार होता है, तुम भी रहो, लेकिन ध्यान रखना जो मैं जगह दूंगा उसी में तुमको रहना पड़ेगा। उसने कहा, हाँ महाराज ठीक है, आप जो जगह दे देंगे उसी में बने रहेंगे। तो ले लो। मेरे नंद क्या जगह देने लगे राजा परीक्षित, बोले दूतम पानम स्त्रिया सूना यथा धर्मश्चतुर्विधा। ये 4 स्थान दे दिए, दूतम पानम स्त्रिया सूना यथा धर्मश्चतुर्विधा, ये 4 स्थान दे दिए।
अब अर्थ थोड़ा रुकिए, एक और आ रहा है, उसको भी ले हमें तब एक साथ में बता देंगे। हैं हाँ देखना, कह दिया ये 4 स्थानों में रहिए। इतना कह करके राजा परीक्षित चल पड़े तो वो पीछे पीछे चल पड़ा। महाराज ये सब गंदे गंदे स्थान है, महाराज ये गंदे गंदे स्थान है, एक अच्छा दे देते, एक अच्छा स्थान दे देते। तो राजा परीक्षित बार बार कह देते हैं तुम अच्छे लायक नहीं हो, नहीं मिलेगा, तुम अच्छे लायक नहीं हो, कहते चले जा रहे हैं। वो पीछे पीछे आ रहा है। आगे राजा परीक्षित देखते क्या है कि एक पुरुष हाथ में डंडा लिए हुए एक बैल को मार रहा, बैल को। ब्रखाय वधिष्यामि प्रताड़ितौ पुरुषा दृष्टित राजनहु हस्ते गृहीत्वा यदंडम। राजा परीक्षित ने देखा एक हाथ में डंडा लिए हुए काला काला पुरुष खड़ा है, वो एक बैल को मार रहा है। और इतना मारा कि उसके 3 पैर तोड़ दिए, 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर से वो बैल खड़ा है। अचंभव की बात है ना, एक पैर से बैल कैसे खड़ा हो सकता है। तो राजा परीक्षित को अचंभव लगा तो उन्होंने घोड़ा रोका। अरे पापी, तुमने एक पशु पर अत्याचार किया, इसके 3 पैर तोड़े हैं, शीघ्र बताओ तुम कौन हो। एक पैर से बैल नहीं खड़ा हो सकता, इसका मतलब है ये साधारण बैल नहीं है। तुम्हें न उसने डंडा फेंका, हाथ जोड़ा, महाराज कृपा कीजिए, हम शनि देव हैं। कौन मिल गए? शनिचर देवता, हम शनि देव हैं। महाराज क्या बताएं, हम यहाँ रहना चाहते हैं लेकिन रहेंगे तो भोजन नहीं मिलता। अब मैं भोजन के लिए तो मारूंगा ही, ये हमारा सब दौड़ दौड़ के बैल भोजन कर लेता था, हम ऐसे रह गए। तो देखो ये क्या बता रहा है, कौन वाला भोजन। कह रहा सतयुग में किसी ने हमें ध्यान नहीं दिया, हमारी कोई पहचान नहीं थी। त्रेता आ गया तो त्रेता में भगवान राम आ गए, हमारा प्रभाव नहीं हुआ। द्वापर आ गया तो कृष्ण आ गए, तो हमारी कोई पूजा ही नहीं हुई। अब कलयुग आ रहा है, महाराज कलयुगों में पूजा नहीं होगी तो भूखे मर जाएं क्या। राजा परीक्षित ने कहा पेट के लिए तो सभी कुछ न कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन शनिदेव जो मैं स्थान दूंगा उसमें ही तुम्हें रहना होगा। महाराज तो अगर न रहें तो राजा परीक्षित क्रोधित हो गए, एकदम से तलवार निकाली, अभी मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, युद्ध करो युद्ध करो। तो उसने कहा नहीं महाराज, हम लड़ने लायक नहीं हैं, आप जगह दे दीजिए, हम बने रहेंगे। मेरे नारायण, अब देखिए शनि देव को भी राजा परीक्षित जगह देने लगे। अभी किसको दिया था? कलयुग को, और ये मिल गए शनि देव, दोनों को जगह दिए हैं। कौन सी? बोले दूतम पानम स्त्रिया सूना यथा धर्मश्चतुर्विधा। दूतम माने जुआ खेलना, जहां जुआ खेला जाता हो तुम दोनों वहीं निवास करो। दूसरा, जो जुआ खेलता हो उसके सर में बैठ जाओ। देखो दोनों को मिल रहे स्थान। कहा दूसरा, पानम माने मदिरा पान करना, वही मदिरा ऐसी सी तुम लोगों को नहीं मालूम, ये बेचारी कहाँ जाने है कि ना। हाँ, और का सही है। ये जेके ब्लॉक में, यहाँ कानपुर में, यहाँ कोई पीते नहीं चा। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। अरे भगवान, यहाँ कोई जानते नहीं होगा, दुकानें नहीं मिलेंगी यहाँ, इतने शरीफ आदमी रहते हैं। और क्या, देख लो, तो हम बुराई कर ही नहीं सकते भाई, यहाँ कोई पीने वाले नहीं हैं। तो जहां मदिरा पिया जाता हो वहां तुम दोनों निवास करो, या जो लोग मदिरा पीते हो उनके सर में बैठ जाओ। दोनों स्थान मिल गए। अब आगे बताने की जरूरत, व्याख्या करने की जरूरत तो है नहीं। अब इतने में समझ लीजिए कि जो पी लेता है तो वो खुद होश नहीं रहता कि हम का कही रहे, का कर रहे, तो हमें तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा, है ना। ये शनि कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए कहते हैं जहां जुआ खेला जाता हो वहां कभी किसी मनुष्य को नहीं जाना चाहिए, नहीं तो शनि कलयुग तुम्हारे भी मस्तिष्क में बैठ सकते। और दूसरा, जहां मदिरा पिया जाता हो वहां भी कभी किसी मनुष्य को नहीं जाना चाहिए। मदिरा अगर पीने के स्थान में जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे भी शनि कलयुग दिमाग में बैठ जाएगा। तो तुम भी कहो, कह दो लाओ फिर थोड़ी, और थोड़ी थोड़ी में ज्यादा हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, और जो ये मदिरा चढ़ी तो राक्षस हो जाओगे।
हाँ, राक्षसी स्वभाव हो जाएगा, शनि कलयुग बैठ जाएंगे दिमाग में, और क्या। तो इसलिए ऐसी जगह पे नहीं जाने चाहिए। अब देखना तीसरा स्थान, बोले स्त्रिया सूना। हमारी माताएं बहनें बहुत हंस रही थी, अभी इनका नंबर आ गया। अभी हम लोगों को पार्टी वाला था। स्त्रिया सूना, जहां बहुत सी माताएं बहनें एकत्रित हों, इकट्ठा हों, वहां पर तुम दोनों वास करो। कहाँ? बुलौआ हाट में नहीं, बेकार की जगह में आप लोग इकट्ठा हो जाती। जैसे कि कहीं पड़ोसे में 4-6 माताएं बहनें इकट्ठा हो जाती हैं, तो परीक्षिताएं, तो फिर तो तुम चाहे सुन लेना, 4-6 इकट्ठा हो जाएं, फिर ऐसे अरे ऐसी बातें करेंगी। वो देखो फलनिया फलनिया लड़ी गई, भाई भाई लड़ी गए तो खोपड़ी फूट डाली, हाँ हाँ उनके घर में ये हुआ, उनके यहाँ ये वाली बातें चलेंगी। कभी अच्छी बातें होने वाली नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहां शनि कलयुग का वास हो जाता है। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, यहां नहीं आएंगे। यहां ऐसे लोग कहां आ सकते? यहां भगवान की कथा चल रही है। जहां भगवान की कथा होती है वहां ऐसे लोग नहीं आते। मेरे नारायण, तो देखो शनि कलयुग को ये स्थान मिल गया, स्त्रिया सूना। अब चौथा स्थान, बोले यथा धर्मश्चतुर्विधा। इसका अर्थ बहुत बढ़िया है, आप लोग ध्यान देना। यथा धर्मश्चतुर्विधा, जिसके घर में धर्म न होता हो उसके घर में तुम निवास करो। माने जिसके घर में घी का दीपक न जलता हो वहां शनि कलयुग वास करते हैं। अब अमीलन का बता मैं थोड़ा देख के देखो, धर्म कलयुग में माताओं बहनों में है, हम लोगों में नहीं है। पुरुष वर्ग में धर्म नहीं टिका है, हम लोगों में भैया 100 में कहीं 10%, हाँ 10% ही कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं। अब बाकी के आप लोग कर सकती हैं माताएं बहनें, आप में 100% है, हाँ 2-4% गड़बड़ है। तो माताओं बहनों में धर्म है तो आप लोगों को करना है, हम लोगन के नहीं। हम लोग तो मतवाला होते हैं, अगरबत्ती घूमी तो घूमी, तुम आरती करके आओ, अगर तुम कह दो कि आरती ले लो तो वो बड़ी जल्दी ऑफिस जाना, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे किए और 9-2। ग्रिट्सो 2 अलग अलग क्यों? एक चलेगा ना? तब तो पीहू का यूनिफॉर्म रॉनी पर बड़ी जल्दी ऑफिस जाना, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे किए और 9-2। हम लोग कमाई में मरे जा रहे हैं। हाँ तुम लोग आरती करो तो कर लो घर में। तो समझ में आया, धर्म तुम लोगों में है। तो देखना क्या कह दिया, जिसके घर में घी का दीपक नहीं जलेगा वहां तुम निवास करो। तो माताएं बहनें आप लोग सीख लो, अपने घर में घी का दीपक जलाइए, और नहीं तो शनि कलयुग का घर में वास हो जाएगा। और शनि कलयुग जिसके घर में बस जाएंगे, रहने लगेंगे, जाएंगे, वहां कभी अच्छाई होने वाली नहीं है। समझ गए मेरे नारायण? अब देखना दूसरा अर्थ, देखना उसकी व्याख्या में दूसरा अर्थ निकालिए। यथा धर्मश्चतुर्विधा, माने जिसके घर में छोटे लोग बड़े का सम्मान न करते हो उसके घर में निवास करो। तो अपने अपने बच्चों को सिखाइए कि वो शिष्टाचार सीखें। जिसके घर में शिष्टाचार नहीं होता, छोटे बड़े का पैर नहीं छूते, उसके घर में शनि कलयुग का वास हो जाएगा। अगर और थोड़ा आगे सोच कर देखना, अर्थ निकालिए। बोले यथा धर्मश्चतुर्विधा, जिसके घर में बहुएं अपने सास ससुर के पैर नहीं छूती हैं उसके घर में शनि कलयुग का वास होता है। तो जितनी बहुएं हैं सबको अपने सास ससुर के पैर छूना चाहिए। परीक्षिताएं तुम्हार बहू कहाँ गई? नहीं आई? उसको भी सीखना चाहिए ना, और क्या। जिसके घर में बहू सास ससुर के पैर नहीं छूती उसके यहाँ शनि कलयुग का वास होता है, उसके मस्तिष्क में शनि कलयुग का वास रहता है।
इसलिए अगर शनि कलयुग से बचना है तो फिर अपने से बड़े के पैर छूना पड़ेगा। अब हमें लगता है तुम लोग उदास उदास बैठ गए, कुछ गड़बड़ है का अर्थ? हेलो हेलो कानपुर हेलो, देखो ये लाइव प्रसारण चल रहा है, आपके टेलीविजन में भी आ रहा होगा, चालू हो गया है आज से, तो आप देख रहे होंगे मोबाइल में, टीवी में, कहीं भी आप अगर देख रहे हैं तो समझना, या जहां तक आवाज जा रही है आप लोग सुनिए। जे सेक्टर वाले जितनी बहुएं हैं कल सुबह से ही अपने सास ससुर के पैर छूना शुरू कर दें। तुम्हारा हित है, तुम्हारा कल्याण है, तुम्हें फायदा तुम्हारा है। मैं गारंटी लेता हूं अगर जो बहू अपने सास ससुर के पैर छुएगी उसके कोई बीमारी नहीं आएगी। और नहीं तो आजकल शुगर, ब्लड प्रेशर और लड़का बच्चा हो तो बिना पेट फारे नहीं करते नहीं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कलयुग का प्रभाव है। हाँ, तो इसलिए जितनी बहुएं हैं ध्यान दे, हमारी बात थोड़ी खराब तो लग रही होगी, सीधे सीधे कह रहे तो, लेकिन ध्यान देना सब लोग अपने अपने सास ससुर के सुबह उठ करके पैर छुओ तो तुम्हें बुखारो नहीं आएगा। हाँ हाँ नहीं आएगा भाई। कह दो पंडित जी और बताइए कहीं लिखा है क्या? तो हम रामायण से कब बता दे, रामायण तो घर में होगी, पढ़ लेना। हाँ रामायण से बोल दे, देखो लिखा है, अभी हमने कहा यथा धर्मस् चतुर्विधा, जिसके घर में धर्म नहीं होता वहां शनि कलयुग वास करेंगे। तो धर्म क्या है? बहुओं के लिए सबसे पहला धर्म है क्या? सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा। देखो लिखा है रामायण में, सदैव अपने सास ससुर के पैरों की पूजा करनी चाहिए। पैर पूजा क्या है? पैर छूना। पूजा में ये नहीं है कि लेके अगरबत्ती आ जाओ पैरन में खोसी दे घुमा के, हाँ जो खोसी दे तो जल जाए अलग से, तो ये नहीं। पद पूजा माने पैर छूना है। हाँ, सुबह उठो और सास ससुर के पैर छुओ। जो बहू अपने सास ससुर के पैर छुएंगी उनको कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, गारंटी है। बीमारी को छोड़ो, जुकाम नहीं होगा। और अगर ज्यादा कदा कहीं आ भी जाए जुकाम बुखार तो टेबलेटे में सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर हजारों रुपया डॉक्टर को देना पड़ेगा। और क्या, परेशान होना पड़ेगा, बार बार इंजेक्शन कुछ आना पड़ेगा। है नारायण, तो समझ में आया? हाँ, तो देख लो श्लोक वही कह रहा है, यथा धर्म चतुर्विधा। जिसके घर में धर्म की हानि हो रही हो, शनि कलयुग तुम दोनों वहीं वास करो। तो मेरे नारायण, अब तो देखना क्या हुआ। राजा परीक्षित इतना कह करके जो ही घोड़ा बढ़ाया तो दोनों शनि कलयुग आगे खड़े हो गए। बोले महाराज महाराज, ये सब गंदे गंदे स्थान हैं, एक अच्छा स्थान दे देते, एक अच्छा स्थान दे देते। राजा परीक्षित ने कहा तुम अच्छे स्थान लायक तो नहीं हो, लेकिन दे देता हूं। देखो शब्दों में फेर हो गया, लेकिन दे देता हूं, दे दिया। तो लेने वालों ने अच्छा अर्थ लगाया और देने वाले ने खराब अर्थ लगाया। एक अच्छा अर्थ है, एक खराब अर्थ है। क्या कह दिया? बोले जाओ अधिक सोने में वास करो, अधिक सोने में वास करो, ये कह दिया। और सोने के दो अर्थ हैं, एक रात वाला सोना और एक पहनने वाला सोना। तो लेने वालों ने पहनने वाले सोने का अर्थ लगाया
और देने वाले ने रात में जो सोया जाता घुर्रा बजा के उसको बताया। तो लेने वालों ने पहनने वाले सोने का अर्थ लगाया। अब मेरे नन देखा कि राजा परीक्षित की ज्यादा सोना कहाँ लगा है, तो ज्यादा सोना लगा था मुकुट में। तो दोनों उछले और मुकुट में बैठ गए। राजा परीक्षित का दिमाग खराब हो गया। मेरे नारायण, राजा परीक्षित की बुद्धि उल्टा काम करने लगी। जिसके मस्तिष्क में दिमाग में शनि कलयुग बैठ जाते हैं उसकी बुद्धि सदैव उल्टा काम करती है। अब यहीं आप अपने मोहल्ले में देख लीजिए, क्या इतने हैं घर तक आवाज जा रही है? क्या बुलौआ नहीं घूमा होगा? बुलौआ घूमा है, बुलौआ दिया सब जगह, कार्ड मिले, कार्ड, हाँ कुछ भी मिला, कार्ड मिला, बुलौआ वही बुलौआ है। तो माने बुलौआ हुआ है ना, चावल बटे चाहे कार्ड। तो फिर भी आप लोग इतने ही हैं क्या पूरे जेक सेक्टर में, कानपुर में इतनी ही हैं क्या? और आगे नहीं है? बहुत हैं। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। अगर इतने हैं कि आ जाए हिंद से पीछे वाले मंदिर तक के, तो अरे भगवान, रोडों बंद करना पड़ेगा, है ना। लेकिन सब नहीं आएंगी। क्यों? उनके मस्तिष्क में शनि कलयुग बैठा है, उनकी बुद्धि उल्टा काम कर रही है। हाँ, दिमाग सही काम नहीं करता है। जो इधर उधर काम कर रहे होंगे, जैसे ये चौहान फर्नीचर में काम हो रहा है, तो जो 2-1-4 लोग हुए तो ये कर रहे होंगे। लेकिन वही अपन खुचुर पुचुर में वही पेन टेंट में ध्यान दे रहे वही है कि कहूँ टेढ़ हो ना हो जाए, है ना। हाँ, लेकिन कथा में ध्यान नहीं दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में शनि कलयुग बैठा है। काम करते जाओ और नाम लेते जाओ, यही इसमें भलाई है। अब अगर काम करोगे और भगवान में ध्यान नहीं दोगे तो फिर प्यारे भोगना तो पड़ेगा ही। मेरे नारायण, अच्छा जल्दी से हम प्रश्न पूछे, उत्तर बताओ। राम बड़ा की कर्म, अब बताओ। हाँ, कर्म बड़ा है, राम नहीं। देखो इस लोग बोलने लगी कर्मान्य। चलो अपन और हिंदू तुम कर्म, लेकिन हम अपन रामायण से बता रहे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे कर रही सो तसु फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस मरुस्थली में मृत्युलोक में कर्म ही प्रधान है। जो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। तो कर्म श्रेष्ठ है। पहले कर्म करना पड़ेगा तभी राम मिलेगा। कर्म करोगे तभी भगवान मिलेंगे। कर्म करोगे तभी भगवान कृपा करेंगे। कर्म करोगे तभी पूजा होगी। कर्म करोगे तभी कथा सुनने को मिलेगी। तुम सोचो कि बिना कुछ किए ही कथा सुनने को मिल जाए तो असंभव हो गया। कथा सुनने के लिए जाना पड़ेगा, तब यहां तक आ पाओगे। तो कर्म करना ही पड़ेगा मेरे नारायण। तो देखिए अब क्या हो रहा है। राजा परीक्षित ने कह दिया कि इन जगहों में ही तुम रहोगे। तो शनि कलयुग ने देखा कि मुकुट में ज्यादा सोना लगा है, तो दोनों उछले और मुकुट में बैठ गए। तो बुद्धि उल्टा काम करने लगी। अब राजा परीक्षित का दिमाग उल्टा हो गया। तो ये कभी शिकार खेलने नहीं गए। अब एकदम से मेरे नान घोड़ा लेकर के जंगल की तरफ चल पड़े। निरपराध जीवों को मारे राजा जंगल में घूमता था। ऐसे अत्याचार करते वहां पे प्यारे घूमता था। मेरे नारायण, अब तो ये शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित जंगल में पहुंच गए। ढूंढते हुए जीवों को जा रहे हैं। कोई मिलेगा समाप्त कर दूंगा, कोई मिलेगा। लेकिन मेरे नारायण, भगवान नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथों से पाप हो, क्योंकि ये धर्मात्मा राजा थे। आगे पानी प्यास लगी तो एक कुटी देखा राजा परीक्षित ने, तो अपना घोड़े को बाहर कुटी के खड़ा कर दिया। अब अंदर पहुंचे तो देखा क्या शमीक महात्मा जी
बैठे माला चला रहे थे, तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित ने देखा, अरे ये बाबा हमें देख करके ढोंग बना रहा है, हमारे जैसा इतना बड़ा राजा आया है, ये समझ करके ये ढोंग बना करके बैठ गया है, अब मैं इसकी परीक्षा लूंगा, ये सही के तपस्या कर रहा है कि ढोंग बना रहा है। तो मेरे नारायण राजा परीक्षित, मेरे नारायण, अब तो देखा अगल बगल, तो बगल में देखा दाएं तरफ एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। जल्दी से अपना धनुष उतारा, वो सांप को नोक में इसे धनुष के किनारे टांग लिया और बाबा जी के गले में पहना दिया। समीक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राजा परीक्षित समझ गया कि ये डर नहीं रहा, इसका मतलब सही की तपस्या कर रहा। तो अपना निकाला सांप फेंक दिया, अब पहुंचा भीतर, पानी पी करके अपने घोड़े में बैठा और लौट करके अपने राज्य में पहुंचा। तो जो ही मुकुट उतार करके रखा तो दिमाग सही हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, अरे मैंने ये क्या किया, मैंने एक संत का अपमान कर दिया, एक महात्मा का अपमान किया है, अब अवश्य हमें दंड मिलेगा। अब मैं क्या करूं, महात्मा जी जो चाहेंगे सो कर देंगे, अब मैं क्या करूं। घबरा गया, दुखी हो गया, रोने लगा राजा परीक्षित। अब ये देखिए, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया, बेटा जन्मेजय तुम इस मुकुट को संदूक में बंद करके रख दो, इसमें बाहर लिख दो बक्से को खोला न जाए और शून्य स्थान में रख दिया जाए, तुम इस मुकुट को कभी न लगाना। बेटा जन्मेजय, इसमें शनि कलयुग बैठे हुए हैं, हमें मार्ग में शनि कलयुग मिले, हमने उनको स्थान दिया था सोने का, लेकिन वो ये सोना समझ करके इसी में बैठ गए। अब ये इसमें हमारी गलती तो नहीं हुई, बेटा हमने गलत कर दिया, लेकिन तुम इसे लगाना नहीं, तुम्हारी भी बुद्धि हमारी तरह खराब हो जाएगी। हमने एक संत का अपमान किया है, उसके गले में सर्प डाला था, परीक्षा ले लिया। संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षार्थी ज्ञानम बुद्धिमताम मनुष्यः ब्राह्मणो संतो ज्ञानिनाधिदेवो भवः। सदैव मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए, संत महात्मा ब्राह्मण इनकी बुद्धि की परीक्षा न लें, ये सदैव ज्ञानी ही माने, ऐसा जान करके इनके सम्मान की तरफ जाना चाहिए। बेटा तुम भी ऐसा करना, अब हमारे बाद तुम ही राजा बनोगे, अब हम राजा के लायक नहीं रह गए, अवश्य अवश्य हमारा पतन हो जाएगा। जो इनका अपमान करता है उसका पतन ही होता है। अब ऐसे कहते हुए वो अपनी सभा को लगा दिया ब्रह्म मुहूर्त में राजा परीक्षित ने। दूसरे दिन सुबह, और जो सभा लगी, रात भर सोया नहीं राजा परीक्षित। सभा लग गई तो सिंहासन में बैठे हुए हैं बिना मुकुट के, और नीचे को गर्दन झुकाए थे राजा महाराजा सब बैठे हैं सभा में। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि राजा परीक्षित से कह दिया जाए कि महाराजा आपने मुकुट क्यों नहीं लगाया। अरे कोई छोटे मोटा राजा है क्या राजा परीक्षित, चक्रवर्ती राजा है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब राजा परीक्षित उदास बैठे हुए हैं, चलो बैठे रहने दीजिए, उधर चलिए जंगल में देखना क्या होता है। जब राजा परीक्षित वो शमीक महात्मा के गले में सर्प डाल रहे थे, तो ये सर्प डालने की प्रक्रिया एक ऋषियों के बालक ने देखा। तो वो बालक जाकर के नदी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी महात्मा से बता दिया, श्रृंगी भैया तुम्हारे पिताजी के गले में किसी राजा ने सर्प डाल दिया। श्रृंगी महात्मा ने कुछ विचार नहीं किया, उन्होंने नदी से हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिस दुष्ट राजा ने हमारे पिता के गले में सर्प डाला है मैं उसे श्राप देता हूं, आज के 7वें दिनों से तक्षक सांप डसेगा। मैंने श्राप दे दिया। दौड़ के आए, पिताजी को जगाया, पिताजी आंखें खोलो। शमीक महात्मा ने आंखें खोला, क्या बात हुई? पिताजी किसी राजा ने तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया था, मैंने भी उसको श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तक्षक सांप डसेगा। पिताजी हम तो घबरा गए थे कि कोई सांप ने तुम्हें काट तो नहीं लिया। शमीक महात्मा ने कहा, बेटा ये विषैले जीव जंतु ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बड़ी शक्तियां हैं, रिद्धियां सिद्धियां हैं, लेकिन तुमने पता नहीं कोई राजा आया होगा उसे श्राप दे दिया।
देखता हूं कौन राजा है। शमीक महात्मा त्रिकालदर्शी महात्मा है। जल्दी से आंख बंद किया और ध्यान रख करके देखा। बोले अरे बेटा तूने ये क्या किया, तूने तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। अरे इतना धर्मात्मा राजा, थोड़ी सी उसने गलती की, तुमने उसे श्राप दे दिया। अब मैं क्या करूं? अपने चेलों को बुलाया, जाओ जा करके राजा परीक्षित को यह अवगत करा दो कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप डसेगा। मेरे नारायण, अब तो महात्मा लोग पहुंचे राजा परीक्षित की सभा में। महाराज राज्य में आया हूं, तुमको अवगत कराता हूं, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप डसे बताता हूं। महाराज आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप डसेगा, ये बताने के लिए आया हूं। जो ही राजा परीक्षित ने देखा, संत महात्माओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज महाराज आप आकर आसन ग्रहण करें। महात्माओं को अपने आसन में सिंहासन पर बैठा दिया, आरती किया, पूजा किया, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ये तो बताए नहीं कि हमें श्राप किसने दिया। कहा हमारे गुरु शमीक के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक सांप डसेगा। राजा परीक्षित ने कहा धन्य है संत, धन्य है महात्मा, जिन्होंने हमें 7 दिन का मौका दे दिया। देख लो, जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वो सदैव प्लस की सोचता है, प्लस, और जिसकी बुद्धि खराब होती है वो माइनस की सोचता है। हाँ, जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वो अच्छे सोचता है। देख लो क्या कह दिया राजा परीक्षित ने, मैं जान गया संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं। देखो आपने दया किया, हमें यहाँ बताने के लिए आ गए। श्रृंगी महात्मा ने दया किया, हमें 7 दिन का मौका दे दिया। क्या कहने लगे राजा परीक्षित, महाराज बड़ी कृपा की। संत हृदय नवनीत समाना, कहाई कभी नो पर कहाई न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहाई कभी नो पर कहाई न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कहीं न जाना। संत महात्माओं का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। बड़ी कृपा किया महाराज ने, आपने बता दिया करके। महाराज अब मैं ये राज वैभव सब इसी क्षण त्याग रहा हूं। मेरा राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्र आभूषण सब उतार दिए, त्याग दिए, छोड़ दिया। अब मेरे नान टाट की लंगोटी लगा करके गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए। गंगा जी के किनारे की बालू समेट करके एक चबूतरा बनाया। मेरे नन अपनी समाज से कहा, वहां समाज लग गई भाई, बड़ी भारी समाज लगी, छोटी नहीं। अरे भाई इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा जब राज सिंहासन छोड़ करके नदी के किनारे जाएगा तो बताइए समाज तो लगी ही जाएगी। अंतरी मंत्री संतरीन की बात छोड़ो, ग्रामवासी, नगरवासी, संत महात्मा, विद्वान, ज्ञानी, ब्राह्मण सब गंगा जी के किनारे आ करके सभी इकट्ठे होने लगे। अब चाहे अभी के लिए सोच लीजिए, जैसे मोदी महाराज हैं तो कहा राजा को मोदी है कि योगी, हमारे सौरव नहीं है। जो कोई है मोदी हो चाहे जो कोई है, मतलब जो है अपने यहाँ का राजा जो हो, और वो कहीं अगर यही मोदी का मान लो, तो जैसे मोदी जी हैं, अब मोदी जी सीमेंट की बुरिया लपेट करके और यहाँ आ करके ये जो मैदान पड़ा है बैठ जाए तो बताओ क्या होगा।
पूरे देश में खलबली मच जाएगी, क्या हो गया, सीमेंट की बुरिया लपेटे मोदी जेके सेक्टर में बैठे हैं, उन कहां पहुंच गए, क्या हो गया। अरे पूरे देश, अरे टेम्पू बस बुलेरो तो छोड़ो, हेलीकॉप्टर भुर्र भुर्र करके यहीं उतर ही पड़ेंगे, क्या हुआ क्या हुआ। उसी तरह से वहां भी हो गया, बड़ी भारी समाज लगी है। राजा परीक्षित मेरे नारायण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हमारी समाज में जो अपने को विद्वान समझता हो, ये बालू के बनाए हुए चबूतरे में आकर के बैठ जाए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। कोई नहीं आया। आएंगे भैया कैसे, मारे डिरन के कोई नहीं आ रहा। हाँ डर के मारे, राजा है सही उत्तर नहीं बता पाए, पता नहीं क्या कही दे। कोई नहीं आया। थोड़ी देर में राजा परीक्षित फिर खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कह रहे, हमारी समाज में जो अपने को विद्वान कोई समझता हो, ये चबूतरे में आकर के बैठ जाए, हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दे। फिर वो कोई नहीं आया तो राजा परीक्षित उल्टा सुल्टा बोलने लगे। अब देख लो उल्टा क्या बोल रहे हैं, मूर्खो समाजा मिट्टी का दम मेले रूपाए वृष्टित धारयु जनः। देखो क्या कह रहे, संतो असंताय ब्राह्मणो कदाचिन भ्रमणेत समाजौ रूपो दृष्टतः। देखो ये कह रहा है मूर्खों समाज है। क्या मूर्खों की समाज है, क्या मिट्टी के ढेला हैं? ये जो तिलक लगा लिया, चंदन लगा लिया, बाल रखा लिए, दाढ़ी रखा लिया, ये जो रूप बनाए हुए